गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर की खूबसूरत बेटी और 90s की एक बिंदास अभिनेत्री। वो अभिनेत्री जिसने अपनी डेब्यू फिल्म से ही पूरे देश में अपने डांसिंग स्टाइल और एक्टिंग की वजह से पहचान बना ली। फिल्म आंखें से बॉलीवुड में कदम रखने वाली इस अभिनेत्री का नाम है रितु शिवपुरी। इनके पिता ओम शिवपुरी बीते जमाने की फिल्मों में अक्सर विलन के रूप में नजर आया करते थे। इस अभिनेत्री पर फिल्माया एक गाना लाल दुपट्टे वाली काफी ज्यादा फेमस हुआ था और आज भी इस अभिनेत्री को इस गाने से पहचाना जाता है। दिग्गज अभिनेता की बेटी और तमाम फिल्मों में एक्टिंग करने के बावजूद भी इस अभिनेत्री का करियर ना चल सका। आखिर क्या थी इसकी चौंकाने वाली वजह, जानेंगे आज की पेशकश में। आखिर कैसे एक दिन एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनके घर आए और रितु को देखते ही इन्हें अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। फिल्मों में रितु का करियर कुछ खास तो नहीं चला, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरी रही। फिल्मी दुनिया में इस अभिनेत्री को इतने सारे धोखे मिले कि इस अभिनेत्री ने किसी भी शख्स से शादी ना करने की कसम खा ली और इस कसम को इन्होंने निभाया भी। आखिर क्या वजह थी कि इस अभिनेत्री के खुद के पिता ने ही इन्हें 15 साल की उम्र में ही खुद के घर में शराब पिलाई थी? बताएंगे ये सब कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल वारिधि मंथन पर। मैं हूं दिवाकर और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल वारिधि मंथन में। पुराने दौर के मशहूर एक्टर की बेटी होने के बावजूद भी इन पर क्यों डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की गंदी नजर रहती थी? कई बार ये लोग इस हीरोइन को ट्रैप करने की कोशिश करते रहे। जानेंगे ये सब कुछ। फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होने के लिए जहां हीरोइंस अपना बसा बसाया घर तक तोड़ने से पीछे नहीं हटती, वहीं रितु शिवपुरी ने अपने पति के लिए अपने करियर को ही दरकिनार कर दिया। इन सब बातों को जानने से पहले आइए जान लेते हैं रितु शिवपुरी के बचपन और इनके फिल्मों में आने की कहानी। रितु शिवपुरी का जन्म 22 जनवरी 1975 को मुंबई में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई भी मुंबई से ही हुई थी। पिता ओम शिवपुरी थे और इनकी मां सुधा शिवपुरी भी टीवी की एक मशहूर अभिनेत्री थीं, जिन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल की बा के रूप में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। फिल्मी परिवार से होने की वजह से रितु को भी बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और थोड़े बड़े हो जाने के बाद इन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत कर दी। रितु ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके पापा की डेथ हुई थी तब उनकी उम्र करीब 16 साल थी और वो अपने पिता से काफी ज्यादा करीब थीं। इनकी मां अक्सर इनके पिता से कहा करती थी कि इतना ज्यादा लाड़ प्यार दोगे तो ये बिगड़ जाएगी, लेकिन फिर भी रितु अपने पिता से बहुत ज्यादा क्लोज थीं। रितु जब महज 15 साल की थीं, तभी इनके पिता ओम शिवपुरी ने पहली बार इन्हें अपने ही घर में ड्रिंक लेने का ऑफर दिया। साथ ही ये भी कहा कि कभी मेरी नजर से दूर होकर बोतलें मत उठाना, जो भी करना है मेरे साथ ही करना, मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। खैर, फिल्मी बैकग्राउंड होने के कारण रितु का फिल्मों में आना तो तय था, लेकिन जिस तरह से रितु को फिल्मों में मौका मिला ये बहुत बड़ा इत्तेफाक था। एक्चुअली इनके पिता ओम शिवपुरी और निर्माता निर्देशक प्रहलाद लहलानी अच्छे दोस्त थे। एक दिन जब प्रहलाद ओम शिवपुरी के घर आए तो उन्होंने रितु को देखा। वो अपनी आने वाली फिल्म के लिए 2 एक्टर्स की तलाश में थे। दिव्या भारती और जूही चावला जैसी और भी अभिनेत्रियों से बात हो चुकी थी, लेकिन किसी न किसी वजह से सहमति नहीं बन पा रही थी। रितु को देखते ही प्रहलाद के मन में इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का ख्याल आया। जब उन्होंने रितु से बात की तो रितु फौरन राजी भी हो गईं और इस तरह रितु ने 17 साल की उम्र में फिल्म आंखें से डेब्यू किया। ये फिल्म बनकर तैयार हुई और जब इसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो ताबड़तोड़ कलेक्शन भी हुआ। ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म में इनकी जोड़ी गोविंदा के साथ काफी ज्यादा पसंद की गई। इस फिल्म के ज्यादातर गाने भी सुपरहिट रहे थे। रितु को अपनी पहली ही फिल्म में बड़े बड़े अभिनेताओं जैसे कि गोविंदा, चंकी पांडे, राज बब्बर, रितु शिरोडकर, कादर खान जैसे अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का एक गाना लाल दुपट्टे वाली तो इतना ज्यादा हिट हो गया था कि इसके बाद लोगों ने इन्हें लाल दुपट्टे वाली कहना ही शुरू कर दिया। 1993 में आई फिल्म आंखें के बाद रितु को कई सारी फिल्में ऑफर हुईं। इन्होंने 1995 में हम सब चोर हैं, रॉक डांसर, आर्या पार और भाई भाई जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल न दिखा पाईं।
1998 में इनकी एक भी फिल्म नहीं आई, लेकिन 1999 में न्यायदाता और काला साम्राज्य जैसी फिल्मों में ऋतु को फिर से देखा गया। इसके अलावा 2005 तक इन्होंने लज्जा, शक्ति द पावर और ऐलान जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। लगभग 1 दर्जन फिल्मों में काम करने के बावजूद भी ऋतु अपनी पहली फिल्म जैसी कामयाबी नहीं दोहरा पाई। ऋतु का फिल्मी करियर भले ही खास नहीं चल रहा था, लेकिन इनकी निजी जिंदगी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थीं। इनके अफेयर से जुड़े कई सारे किस्से सामने आते हैं। आंखें फिल्म के बाद इन्हें कमल सदाना के साथ हम सब चोर हैं फिल्म ऑफर हुई। कमल सदाना उस वक्त रवीना टंडन के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन शूट के दौरान जब पहली बार इन्होंने सामने से ऋतु को देखा तो वो इनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए और धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ गए और इस चलते रवीना टंडन के साथ कमल सदाना का ब्रेकअप भी हो गया। उस दौर में कमल और ऋतु के लव स्टोरी के तमाम किस्से मीडिया में आते थे, लेकिन ये लव स्टोरी ज्यादा लंबी ना चल सकी और कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऋतु का नाम सिंगर मीका सिंह के साथ भी जुड़ा था। दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी परवान ना चढ़ सका और कुछ समय बाद इनका भी ब्रेकअप हो गया। इसके बाद ऋतु का नाम बॉय मुखर्जी और मॉडल रहे संजय नागपाल के साथ भी जुड़ा, लेकिन हर रिश्ते में इन्हें नाकामी ही मिली। इतने सारे रिश्तों में धोखा पाने के बाद आहत होकर ऋतु ने ये कसम खाई कि वो सिनेमा जगत में किसी भी शख्स से शादी नहीं करेंगी। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म एक जिंद एक जान इनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद इसी साल इन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरी वेंकट से शादी कर ली और लाइफ में सेटल हो गईं। ये तो थी इनकी पर्सनल लाइफ, लेकिन आइए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिनकी वजह से इनका करियर ना चल सका और वो इस ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर ज्वेलरी के बिजनेस से जुड़ गईं। ऋतु वन फिल्म वंडर बनकर रह गईं। इसके पीछे काफी सारी वजहें थीं। दरअसल उस दौर में सिनेमा जगत में काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका था। एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस बॉलीवुड में लॉन्च होती जा रही थी और कई सारी हीरोइंस को तो अंडरवर्ल्ड के दबाव की वजह से फिल्मों में लेना जरूरी हो गया था और ऐसे में ऋतु को अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। उन्हें हल्की स्क्रिप्टें भी साइन करनी पड़ती थीं और इसका नतीजा ये होता था कि ये फिल्में फ्लॉप हो जाती थीं और बुरी तरह पिट जाती थीं। इन फिल्मों में ऋतु का रोल भी काफी छोटा होता था। ऋतु साइड रोल नहीं करना चाहती थीं, लेकिन फिर भी मजबूरन इन्हें करना पड़ रहा था। लेकिन एक समय के बाद इन्होंने फिल्मों से दूरी बनानी ही शुरू कर दी और इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब इनके पास एक भी काम नहीं था। इसी दौर में एक और ट्रेंड शुरू हो गया था। ज्यादातर एक्टर्स अपनी फिल्मों में अपनी गर्लफ्रेंड्स को ही रिकमेंड किया करते थे, क्योंकि उनके साथ काम करने में वो ज्यादा कंफर्टेबल रहते थे। लेकिन इस दौर में ऋतु का किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं था। इस बात को ऋतु ने अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था। धीरे धीरे बॉलीवुड में कई सारे कैंप बनने शुरू हो गए थे। इसका भी नुकसान ऋतु को उठाना पड़ा, क्योंकि वो किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं थी। ऋतु ने करीब 16 हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें वो पहचान नहीं मिल रही थी जो वो चाहती थीं। ऋतु ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका सामना कभी भी किसी तरह के कास्टिंग काउच से तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी वो किसी फिल्म के सिलसिले में किसी निर्माता निर्देशक से मिलने जाया करती थी, तो वहां पर वो उन्हें अपने साथ कॉफी पीने या कहीं और चलने को कहा करते थे। ऋतु को ये सब कुछ नामंजूर था और इस वजह से भी वो फिल्मों से दूर होती चली गईं। अगर इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़ और पंजाबी भाषा की भी फिल्में की हैं, लेकिन इन फिल्मों में भी इन्हें खासी सफलता ना मिल सकी। 12 सालों तक अपने करियर पर फोकस करने के बाद जब ये असफल ही रहीं, इसके बाद इन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय करने का फैसला कर लिया। बड़े पर्दे पर काम कर लेने के बाद ऋतु ने टीवी पर भी काम करने का फैसला किया और इसके पीछे भी मजबूरी ही बड़ी वजह रही। दरअसल हिंदी भाषा की फिल्मों के बाद जब ऋतु ने साउथ की फिल्मों में करियर बनाना चाहा, उसी दौरान इनके पति बीमार पड़ गए। उनकी पीठ में ट्यूमर हो गया था और उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान ऋतु को कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन ऋतु ने अपने पति का ध्यान रखने को प्राथमिकता दी और इन सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया और पूरी तरह से अपने पति की सेवा में जुटी रहीं। इस दौरान इन्होंने एक्टिंग से पूरी तरह ब्रेक ले लिया।
इसके बाद जब सब ठीक हो गया तब इन्होंने वापस फिल्मों में आने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक ना इनका स्टारडम बचा था और ना ही कोई फिल्म इन्हें ऑफर हो रही थी। लिहाजा रितु ने अपने मां के नक्शे कदम पर चलते हुए छोटे पर्दे पर काम करना स्वीकार किया। साल 2016 में टीवी सीरियल 24 से इन्होंने अपने दूसरी पारी की शुरुआत की। इस टीवी शो में रितु काफी ज्यादा ग्लैमरस नजर आई थीं। 24 सीजन 2 के लिए इन्हें बेस्ट डेब्यूड एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। 24 सीरियल के बाद ये नजर आई साल 2017 में इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल में। इस टीवी सीरियल में इंद्रानी देवी के नेगेटिव किरदार में रितु को देखा गया था और इसके बाद साल 2019 में ये विश और नजर जैसे सीरियल्स में भी नजर आईं। रितु एक वेब सीरीज करणजीत कौर में भी नजर आई हैं। इन सभी कामों को काफी ज्यादा पसंद किया गया। इनमें से ज्यादातर किरदार नेगेटिव ही थे और इन सीरियल्स में इन्हें काफी ज्यादा प्यार भी मिल रहा था। सीरियल्स में रितु काफी ज्यादा एक्टिव थीं और 16-17 घंटे की शूटिंग रोजाना किया करती थीं। वो जब शूटिंग खत्म करके अपने घर पहुंचा करती थीं, तब तक उनके तीनों बच्चे और पति सो जाया करते थे और ये बातें रितु को काफी ज्यादा फील हो रही थीं और अपने पति और बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की ख्वाहिश में इन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम करना बंद कर दिया। एक्टिंग से हाथ पीछे खींच लेने के बाद रितु ने ज्वेलरी डिजाइनिंग में अपना हाथ आजमाया और इन्हें यहाँ पर बहुत अच्छी सक्सेस भी मिली। रितु सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और अपने डिजाइन किए हुए ज्वेलरीज का शोकेस वो अक्सर पोस्ट करती रहती हैं। रितु अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी बोल्ड इमेज को लेकर सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहती हैं और अक्सर इनकी बोल्ड इमेजेस सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। रितु अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इन्होंने एक बार सोशल मीडिया पर अपनी 20 साल पुरानी एक तस्वीर और रिसेंट की तस्वीर को एक साथ पोस्ट किया था। दोस्तों, क्या आपको रितु शिवपुरी की कोई फिल्म या इनका कोई गाना याद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।